कल 15 अगस्त को अमेरिका और रशिया, अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप, रशिया से व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों के बीच में आपस में बैठक हुई अलास्का में, जो कि अमेरिका का एक स्टेट है, अमेरिका का एक राज्य है। ये मैक्सिमम स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चर्चा थी ये। तो इनके बीच में बैठक हुई और किसको लेकर, इसमें यूक्रेन के फ्यूचर को तय करने को लेकर बैठक हुई और इसका इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, इन सारे मुद्दों के बारे में आज बात करेंगे। और ये देखेंगे इस पर यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्टेट पीसीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेंस में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और प्रीलिम्स में इसमें कौन से पॉइंट आ सकते हैं। तो आज वन बाय वन उन क्वेश्चन को डिटेल में बात करेंगे, उनके आंसर कैसे लिखे जाएंगे यही बात करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन से ही, देखो टॉपिक तो है, इस टॉपिक को हम क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं कि आपको इसमें से क्या लिखना है और कैसे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसमें शेयर कर देंगे पीडीएफ, इसके लिए निश्चिंत रहना। यहां पर जैसे इससे क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें बैठक हुई, यहाँ इंट्रो मेन बॉडी सारी चीजों की बात करेंगे। एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसेंट Trump Putin summit in Alaska in context of global geopolitics and Russia Ukraine conflict। यहां पर क्या है, यहां पर मेन पॉइंट है सिग्निफिकेंस, यानी कि इसका क्या है, हिंदी में देखे तो इसका क्या है, इसका महत्व के बारे में बात कर रहा है पहले पॉइंट में। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 बन जाता है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट वर द की पॉइंट ऑफ डिस्कशन, यानी कि इसकी चर्चा के मेन बिंदु क्या क्या थे। एंड व्हाई डिड द समिट फेल टू यील्ड द कॉन्करेंट रेजोल्यूशन ऑफ ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, और ये फेल क्यों हो गई, यानी यहां पर इसमें कारण क्या रहे, तीसरा पॉइंट ये हो जाता है। आल्सो मेंशन इट्स इंपैक्ट इन ऑन इंडिया, यानी भारत पर इसके प्रभाव की चर्चा करें। ये अगर यूपीएससी में आए तो ये 250 में आएगा, स्टेट पीसीएस में जैसे यूपी में आए, यूपी में 200 नंबर में आ सकता है। जैसे इसके अलावा जैसे राजस्थान है और बाकी स्टेट पीसीएस है, जैसे बीपीएससी में आए तो ये हो सकता है 600 नंबर में आ जाए करंट अफेयर वाले सेक्शन में। तो इनके बारे में बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन एक है जो सबमिट हुई ना, सबमिट तो बेसिक है कि सबमिट उसके किन किन डायमेंशन को कवर करना है। अगर आपने इन सब डायमेंशन को कवर किया है तो आपके सिंपल है कि आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे, जितने मैक्सिमम 60% दिए जाते पूरे आएंगे। अगर नहीं किया है, इसमें से जो जो पॉइंट आपने छोड़ा है उसके नंबर कटते जाएंगे। तो यहां देखते हैं कि इसमें क्या लिखा जा सकता है। ये सबसे पहले हम एक इंट्रो लिखेंगे, अच्छा सा इंट्रो में रहता है, यानी कि भूमिका, इंट्रोडक्शन ये लिखेंगे। तो भूमिका में क्या लिखा जा सकता है, बेसिक हम बताएंगे। ये पीटी का फैक्ट भी है कि कब हुई थी और कहां हुई थी, अगर जो स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है मैक्सिमम में। ये है द ट्रम्प पुतिन अलास्का समिट ऑन 15 अगस्त 2025 हेल्ड एट ज्वाइंट बेस। ये ज्वाइंट बेस का नाम है, कहां पर हुई थी, एंकोरेज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में आपको एक बस हल्का सा इंट्रोडक्शन ये देना है कि ये समिट कहां पर हुई है, और रिप्रेजेंटिंग क्रूशियल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट एमिड एस्केलेटिंग ग्लोबल टेंशन एंड प्रोटेक्ट रशिया यूक्रेन वार, यानी कि जो रशिया और यूक्रेन का वार है, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको खत्म करने को लेकर ये बैठक हुई है। कहां पर हुई है, एंकरेज जगह पूछा जा सकता है, काफी बार पूछा गया है, तो ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके इसमें फिर हम आगे देखेंगे। तो आगे इसमें ये इंट्रोडक्शन में आप डाल सकते हैं। इंट्रोडक्शन में सिंपल आपको ये डालना है कि सबमिट कहां पर हुई, क्या क्या इशू थे, ये आप डालकर स्टार्ट कर सकते हैं। टू द पॉइंट लिखना, इधर उधर करने लिखना, ये बताने नहीं बैठ जाना अमेरिका का ये है, रशिया का ये है, यूक्रेन को बीच में घुसा दे। स्टूडेंट ऐसे करते हैं, यूक्रेन को घुसा देंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट है, उसके हिस्ट्री में चले जाएंगे। नहीं, टू द पॉइंट आपको सीधे चलना है। अगला है इसका सिग्निफिकेंस, यानी कि जो हमने पहला पॉइंट देखा था ना, यहाँ पर आप देखेंगे पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट है सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस इसका क्या है, यानी कि इसका महत्व क्या है। इसमें हम कुछ पॉइंट डालेंगे क्योंकि ज्यादा लंबा हम नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ क्या रहेगा ना, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड स्पेस रहता है, डीएस्केलेशन, यानी कि क्या रहता है, इसमें कोशिश की गई है कि दोनों के बीच में ना जो विवाद का समाधान हो, डीएस्केलेशन हो। ये है ना, संघर्ष के समाधान के लिए बातचीत शुरू करने के रास्ते तलाशने हैं। डीएस्केलेटिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इन यूक्रेन, यानी यूक्रेन में जो
लड़ाई हो रही है वो खत्म हो जाए, और खत्म हो जाएगा क्या होगा, पूरे संसार को बेनिफिट होगा। इंडिया के ऊपर बार बार टैरिफ की अमेरिका बात कर रहा है, टैरिफ लगा दिया बिल्कुल, अभी और बढ़ाने की बात कर रहा है, तो ये टैरिफ की झंझट से मुक्ति हो जाएगी, बाकी देशों में सप्लाई चेन ठीक हो जाएगी, बाकी देशों में जो चीजें जिनका इश्यू हो रहा है वो इश्यू रिजोल्व हो जाएगा, महंगाई भी कम हो जाएगी। तो ये सारे मुद्दे हैं, यानी कि क्या है, डी एस्केलेटिंग। ट्रंप डिप्लोमेटिक पुश है, ये क्या है, ये ट्रंप ने क्या किया था, ट्रंप ने अपना जो कैंपेन था ना, इलेक्शन कैंपेन में ट्रंप बार बार बोल रहे थे कि मैं 24 घंटे में इस जो समस्या जो यूक्रेन का युद्ध है उसको, यूक्रेन और रशिया के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको 24 घंटे में सुलझा दूंगा, 24 घंटे में इसको खत्म कर दूंगा, पर अभी तक नहीं हुआ। तो यानी कि कहीं ना कहीं इसका कैंपेन भी फुलफिल हो जाएगा, ये रहता है। इसके अलावा क्या रहता है, पुतिन क्या है, जो रशिया है ना, ये इंटरनेशनल आइसोलेशन है, रशिया के ऊपर क्या कर रखे, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, बहुत ज्यादा इसके ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो यहाँ क्या होगा, इतने ज्यादा प्रतिबंध लगा रखे हैं कि बाकी देशों को कुछ बेच ही नहीं पा रहा है, ज्यादा चीजें, कुछ चीजें बेच रहा है, ऐसा नहीं है, अमेरिका को भी बेच रहा है, जैसे मिनरल है, फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, ये बेच रहा है, यूरोप को बेच रहा है, एलएनजी वगैरह बेच रहा है, इंडिया को बेच रहा है, पर अपनी सारी चीजें नहीं बेच रहा है। काफी अमेरिका की कंपनियां वहां काम नहीं कर रही है। तो यहाँ क्या रहेगा, ये आइसोलेशन का शिकार है। इससे क्या हो गया, इससे इसकी इकोनॉमी नीचे चली गई है। तो क्या रहेगा, आइसोलेशन नहीं होगा तो ये खुल के अपनी चीजें बेचेगा, खुल के चीजें बेचेगा तो पैसे ज्यादा आएगा, सिंपल है। रशिया की ग्रोथ बढ़ेगी, ये है, तो इसको भी बेनिफिट रहेगा। फिर अगला है, हमने मेन पॉइंट टैकल कर दिया। फिर अगला है इसके डिस्कशन के जो अगला हमारा जो पॉइंट है ना, देखिए ये है, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें क्या था, ये सिग्निफिकेंस वाला देखा हमने। अब लिखते हैं इसके डिस्कशन के क्या क्या बिंदु थे, डिस्कशन के क्या क्या पॉइंट रहे हैं। तो इसमें जो डिस्कशन हुआ था, इसमें किसके ऊपर हुआ था, यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के ऊपर है। यहाँ क्या था, ये सारा का सारा किसका है, पीस के रेजोल्यूशन टू रशिया यूक्रेन वार। डिस्कशन रिवॉल्व अराउंड पोटेंशियल पीस डील एंड सीज फायर, यानी कि पीस डील के चारों तरफ, यानी कि दोनों के बीच में शांति समझौता हो जाए, इसको लेकर ये सारी बात चलती रही। इसका था, ये था इसका डिस्कशन का बिंदु। अगला था टेरिटोरियल क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये था कि जो जेलेंस्की ने तो वैसे मना कर दिया कि, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तकरीबन यूक्रेन का 20% जो हिस्सा है, जिसमें कि पहले क्रीमिया कब्जा लिया था, बाकी और डोनबास वगैरह कई सारा है, जपोर्जिया, तो उस एरिया को रूस ने कब्जा रखा है। जो जैसे यूक्रेन है ना, यूक्रेन है ये, अगर हम ऐसे माने तो इसका जो पूर्वी हिस्सा है ना, ये कब्जा रखा है, और यहाँ क्रीमिया भी पहले से कब्जा रखा है। तो इसके लगभग 20% हिस्से पर रशिया का कब्जा, रशिया चाह रहा है कि उसको वही मिल जाए, वो जो एरिया है उसके पास रहे। जो कि क्या होता है ना, जेलेंस्की बोला हम बिल्कुल इसको मानने को तैयार नहीं है। तो ये दूसरा बिंदु था। अगला है ह्यूमैनिटेरियन कंसेंट। यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर यूक्रेन के है ना, यूक्रेन ने क्या आरोप लगाया था कि यूक्रेन आरोप लगा रहा है कि जैसे ही रशिया ने क्या किया, यूक्रेन के एरिया को ऑक्यूपाई किया, उसको कब्जा, तो वहां पर क्या किया, काफी बच्चों को ले जाकर रशिया में भेज दिया। तो वो भी एक एंगल आता है, तो वो भी उठाया गया था। इसके अलावा फ्यूचर ऑफ रशिया यूएस रशिया रिलेशन, यहाँ पर क्या है, ये चाह रहे हैं कि जो रशिया है ये क्या करते हैं, द लीडर एम एट टू प्रोजेक्ट एन इमेज ऑफ कोजन ऑप्टिमिज्म। ये बोल रहे हैं कि ये जो आशावाद है, यानी कि यहाँ पर कोशिश किया इन्होंने, देखो अभी क्या हुआ है, ये बात हुई है कि आशावाद ऑप्टिमिज्म, ये बात कर रहे हैं ना, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं यहाँ पर, आशावादी दृष्टिकोण की। यहाँ पर ये है कि ये जो बातें हुई है ना, इसके बाद भी ये हुआ है कि ठीक है, आने वाले फ्यूचर में फिर से बात हो जाएगी, यानी एक आशावादी की, यानी ये जो मुद्दा है ये सुलझ सकता है, इश्यू सुलझ सकता है, इसको लेकर बात हुई है। अगला जो रहेगा ना, ये था हमारा डिस्कशन के बिंदु। अगला था कि ये क्या है, कॉन्करेंट रेजोल्यूशन को एक ठोस समाधान क्यों नहीं निकाल पाए, फेलियर टू यील्ड कॉन्करेंट रेजोल्यूशन। इसमें क्या है, नो ब्रेक थ्रू ऑन यूक्रेन। यहाँ क्या रहता है, ये बताया कि शिखर सम्मेलन में ये बताया गया कि जैसे यूक्रेन वगैरह नहीं थे इसमें, डिस्पाइट टास्क डिस्क्राइब एज प्रोडक्टिव, ये बोला गया कि ये जो है ये एक
उत्पादक रहा, यानी कि एक सकारात्मक तो रही, पर इसका ना क्या हुआ, इसका कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जिसमें कोई एक्सचेंज हो, या जैसे कि होता है ना एक्सचेंज, मिनरल को लेकर एक्सचेंज हो, या फिर जमीन का एक हिस्सा जैसे पुतिन को दिया जाता है, यानी कि रशिया को दिया जाता है, या फिर सारा छोड़ दिया जाता है। ऐसा कोई ठोस कंक्रीट रिजल्ट नहीं निकल पाया, उन मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। कन्फ्लिक्टिंग स्टांस जो है इसमें, इसको किसका है, यूक्रेन के एरिया को लेकर और उसकी नाटो की मेंबरशिप को लेकर आपस में कन्फ्लिक्ट है, वो ऐसे के ऐसे बना रहा। इसके अलावा क्या है, लेक ऑफ स्पेसिफाई, इसमें क्या है ना, कोई ठोस ऐसा रोड मैप नहीं तैयार किया गया था, नहीं इसके ऊपर एग्रीमेंट होना है, और पहले से इस तरह की चर्चाएं नहीं थी। फिर भी क्योंकि दोनों लीडर एक साथ आए हैं, बैठे हैं, मिले हैं, काफी लंबे समय बाद आए हैं, इससे पहले ट्रंप के कार्यकाल में आए थे फिनलैंड में, तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है, भले ये ना हुआ। अगला है कि इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका है इम्पैक्ट ऑन इंडिया। इंडिया पर क्या इम्पैक्ट है इस समिट का। देखिए इंडिया पर क्या है ना, जो टैरिफ है, इंडिया को ना टैरिफ का काफी बड़ा इशू है। इसमें क्या है, इनिशियल थ्रेट, इसने क्या है, यहाँ पर है कि यहाँ पर टैरिफ खेल रहा है अमेरिका, और इसने पेनल्टी के रूप में ना कई सारे देशों को पुनिश कर रहा है। क्या कर रहा है कि जो भी देश रसिया से, रूस से तेल खरीद रहे हैं, उनके ऊपर अमेरिका क्या करते हैं, टैरिफ लगाता है। अब ये टैरिफ क्या है, टैरिफ होता है व्यापार प्रतिबंध लगाता है, जिसमें क्या रहता है, एक देश का सामान दूसरे में बेचा जाता है, तो वो जो बोलता है कि हमारे देश में बेचा जाएगा, वो कुछ बोलेगा आपके 100 रुपए की चीज़ है तो हमने 20% मान लो टैरिफ लगा दिया, 120 का होगा। वो बोलता है हमारे यहाँ आपका 100 का सामान 120 में बिकेगा। ऐसे हर एक देश करता है, तो ये बोलता है, इसने क्या कर रखे है ना, ये टैरिफ लगा रहा है अमेरिका। और इसके अलावा क्या रहता है, इसके अलावा ना ये क्या करता है, ये पेनल्टी की बात करता है कि इंडिया के ऊपर अच्छे खासे टैरिफ लगा दिए हैं अब अमेरिका ने, और पेनल्टी की बात करता है क्योंकि रशियन ऑयल को क्या कर रहा है, रशियन ऑयल को परचेज कर रहा है। तो ये है पोटेंशियल रिप्राइव। ये क्या है, इसने क्या है, अमेरिका ने क्या बोला है, फिलहाल 25% अमेरिका पर टैरिफ है। सोचेंगे मतलब कि इस तरह का, ठीक है, सोच के बताएंगे। 7 अगस्त से लगे हुए 25% टैरिफ एडिशन के बारे में बस यही बोला, सोचेंगे। तो यानी अभी कंक्रीट नहीं है कि लगेंगे नहीं लगेंगे, ये है। अगला क्या है, इंडिया को क्या रहेगा ना, इंडिया को बैलेंसिंग एक्ट है। इंडिया को क्या करना है, इंडिया को काफी इशू हो रहा है बैलेंस करने में रशिया और यूक्रेन, रशिया और अमेरिका के बीच में, क्योंकि रशिया से जहाँ पर इंडिया को अपनी एनर्जी है, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी है। एनर्जी यानी कि तेल खरीदता है, वो वहाँ से इशू आ रहा है, वो फुलफिल नहीं करेगा तो इंडिया में महंगाई हो जाएगी। अमेरिका बोल रहा है नहीं खरीदो, नहीं खरीदोगे तो महंगाई हो जाएगी। वहीं पर अमेरिका क्या है ना, इंडिया अमेरिका को सबसे ज़्यादा सामान बेचता है, तो सबसे ज़्यादा इंडिया का जो ट्रेड है अमेरिका से है, तो वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पर और बेनिफिट का है। वैसे तो बाकी बच्चों के भी यहाँ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, तो बेनिफिट ज़्यादा, तो इंडिया को बैलेंस बनाने में इशू आ रहा है कि भाई अगर वहाँ सामान नहीं बेचे तो वैसे इशू, अगर यहाँ से तेल नहीं खरीदे तो वैसे इशू। तो ये इशू आ रहे हैं इंडिया को जो अभी फिलहाल है। इसके अलावा क्या रहता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो इंडिया को क्या रहता है, इंडिया को ये चाहिए कि ये इंडिया क्या करता है, अमेरिका ने प्रेशर बना रहा है इंडिया के ऊपर। इससे पहले यूरोपियन यूनियन ने भी बनाया था कुछ समय पहले, अमेरिका प्रेशर बना रहा है। पर इंडिया, अब बात यह आ गई कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता, हमें किससे क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, हम डिसाइड अमेरिका के प्रेशर में नहीं करेंगे, हम खुद डिसाइड करेंगे। तो ये बात आ जाती है कमिटी टू फॉरेन पॉलिसी वाला, ये बात है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की आ जाती है। फिर आता है रिड्यूस डिपेंडेंसी। ये क्या रहता है, जो टैरिफ का थ्रेट है, ये हमें ना अभी क्या हो रहा है ना, हम अच्छा खासा तेल रशिया से खरीद रहे हैं, तो हमें क्या है, हम अपने सोर्स को हमें डाइवर्सिफाई करना होगा कि ताकि एक स्पेसिफिक इश्यू को लेकर, यानी कि जैसे एक दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है या दो देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट है, उसको लेकर इंडिया के ऊपर ऐसे फालतू के टैरिफ न लगाए जाएं। वैसे टैरिफ को ना पॉलिटिकल एजेंडे से भी लिंक करके देखा जा रहा है, पर हम बात करेंगे पेपर के अकॉर्डिंग, याद रखना।
डिफेंस टाइस, देखो अमेरिका से है ना, अमेरिका से ट्रेड फ्रिक्शन है, यानी कि व्यापार घर्षण हो रहा है। व्यापार घर्षण होता है कि टैरिफ वगैरह का इस तरह का इश्यू चल रहा है। टैरिफ जो कि बाकी देशों पर इतने नहीं है, एक दो देश, कुछ देश है जैसे ब्राजील वगैरह पर भले ही इतने टैरिफ है, तो यहाँ क्या हो रहा है ना, यहाँ पर इंडिया पर काफी ज्यादा, यानी इंडिया अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, फिर भी उसके ऊपर इतने टैरिफ लगाते हैं, तो इसको लेकर ना एक संघर्ष की स्थिति हो रखी है। और इस संघर्ष की स्थिति के साथ साथ भले ही इंडिया से हो रही है, पर इंडिया का हम देखते हैं ना अमेरिका के साथ अच्छा खासा अभी भी अच्छे खासे संबंध बने हुए हैं। अमेरिका ने ना एक ऑफर किया, जैसे कि एम्फीबियन है, स्ट्राइकर कॉम्बैक्ट व्हीकल, ये किया है ऑफर, इसने ऑफर मतलब डेमोस्ट्रेट किया, हम यहाँ ये बोलेंगे। तो इंडिया ने ना उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। एम्फीबियन ऐसा होता है जो समुद्र पर भी चल सकता है, उभयचर बोलते हैं, समुद्र में भी और हवा में भी ऐसा व्हीकल है, ऐसा विमान है। तो इंडिया उसको लेकर मतलब इंटरेस्ट दिखा रहा है। कहने का ये है, भले ही इशू रहे, पर जो अभी जो टाई है काफी ज्यादा स्ट्रोंगर है इंडिया और अमेरिका के। अगला है फिर हमें जो अगला टॉपिक है हमारा है डिप्लोमेटिक, यानी हम अलग अलग एंगल की बात कर रहे हैं, तो अभी हम बात करते हैं डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशन किस तरह का है, यानी कूटनीतिक प्रयास, एंगेज एंड डायलॉग। इंडिया को क्या करना है ना, इंडिया को अगर दोनों के बीच में समझौता होता है तो इंडिया क्या कर सकता है, रसिया और यूक्रेन के बीच में एक पीस मेकर की भूमिका निभा सकता है। पीस मेकर यानी शांति स्थापित करने वाला, और इस तरह की भूमिका निभाता है तो वर्ल्ड लेवल पर इंडिया की अच्छी खासी सराहना होगी। इंडिया का क्या रहता है ना, इंडिया का जो स्टेचर है, इंडिया का जो कद है और ज़्यादा बढ़ जाता है। पर इसमें क्या रहता है, इसमें भाई दोनों उसके लिए इच्छा रखे, ये जरूरी रहता है। ये आ गया ना पीस मेकर, और ये दोनों से ये डायलॉग बढ़ा सकता है कि दोनों के बीच में विवाद हो जाए अमेरिका से, और इसके अलावा रसिया और यूक्रेन के साथ। तीनों आ गए। वैसे इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, इकोनॉमिक में रहेगा कि हायर कॉस्ट ट्रेड फ्रिक्शन, ये वही है जो पहले वाला पॉइंट था, एनर्जी सिक्योरिटी वर्सेस ट्रेड, जो ये हम पहले बता चुके हैं कि इंडिया अपनी एनर्जी ऊर्जा सुरक्षा चुने या फिर व्यापार चुने, इनके बीच में ना एक वर्सेज वाला स्टेप हो गया है। ये चुनेंगे तो यहाँ पर इश्यू आएगा, ये चुनेंगे, यानी कि अगर हम ट्रेड चुनेंगे अमेरिका के साथ व्यापार, तो ऊर्जा की जरूरतें कैसे पूरी होंगी, ऊर्जा को चुनते हैं तो व्यापार में, तो दोनों के बीच में ना अभी यहाँ वर्सेज वाली स्थिति हो रखी है। हमें क्या करना चाहिए ना, कंक्लूजन में यही आप लिख सकते हैं कि इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखनी चाहिए, और इसके साथ साथ इंडिया को स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक स्वायत्त, जो अपनी स्वायत्ता बनाए रखनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए अमेरिका और रसिया के साथ जो संबंध है उनको इस लेवल पर लेकर जाए, यानी कि वहाँ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी जिसको बोला जाता है ना, जो कि फेमस रहता है, डायलॉग और डिप्लोमेसी, यानी कि वार्ता और कूटनीति दोनों को साथ साथ चलाकर इस मुद्दे का समाधान करने के लिए एफर्ट करना चाहिए, और जो जिससे कि इंडिया की ऊर्जा जरूरतें भी पूरी होती रहे, और इसके साथ साथ इंडिया और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है वो उसमें भी फ्रिक्शन कम से कम रहे। और मुद्दे तो चलते आते जाते रहते हैं, और जो इस तरह का इशू है ना वो आते जाते रहते हैं, उसको लेकर ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। ये आप क्वेश्चन के एंगल से हमने बताया। फिल्म्स के लिए इसके फैक्ट काम किया है कि कहाँ पर बैठक हुई, कौन कौन लीडर थे, और इसके अलावा वो जगह का नाम पूछा जा सकता है, डेट पूछा जा सकता है। मेंस के लिए हमने आपको बता दिया, इतना इनफ रहेगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक और नए इशू के साथ। इसको अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहे, ताकि आपको पेपर में ना सीधे के सीधे काम आए।